हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके फैंस हजारों लाखों और करोड़ों में हैं। लेकिन हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी थे जिनके फैंस लाखों में थे, लेकिन वो लोग समय से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और आज मैं तुम लोग को फ्री फायर के 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी वो हमारी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और इनमें से एक बंदा ऐसा भी था जो कैंसर पेशेंट होने के बावजूद भी फ्री फायर की ई स्पोर्ट ट्यूशन क्लासेस चलाता था, जहाँ लोगों को फ्री वाईफाई डिवाइसेस और प्रॉपर गाइडेंस देता था ताकि ये लोग अपने गेम को पुश कर पाए। और अभी मैं तुम लोगों को जिन यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ये लोग हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लेजेंड्स थे और इनकी रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, तो तुम लोग रैंकिंग पे ध्यान मत देना। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं एचएच मार्वल। मार्वल का रियल नाम गौरव तिवारी था और ये हमारे फ्री फायर के ई स्पोर्ट के उभरते सितारों में से एक था। मार्वल नो डाउट एक बहुत ही अच्छा ई स्पोर्ट प्लेयर था और पहले ये टीम सोल में भी खेल चुका था और अभी ये हेड हंटर्स के लिए खेल रहा था। मार्वल ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत बार अपनी टीम को जिताया भी है। लेकिन मार्वल का लीवर इन्फेक्टेड था जिसे सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता था और ये बात मार्वल को बहुत ही अच्छे से पता थी। और फ्री फायर के ऑफिशियल टूर्नामेंट से एक हफ्ते पहले ही मार्वल की सर्जरी भी हुई थी और टूर्नामेंट स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही उसने ब्लड वॉमिटिंग भी की थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी टीम के लिए गेम खेला और अपनी टीम के लिए बहुत सारे अच्छे क्लचेस निकाले। किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। उनमें से एक बड़ा नेम होने वाले हैं हेड हंटर्स मार्वल। फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025 के स्टार्ट होने के एक हफ्ता पहले ही उनकी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी हुई थी। टीममेट्स ने बोला कि नहीं यार रुक जाइए, आप रेस्ट कीजिए, पर नहीं, क्योंकि मेरी टीम को मेरी जरूरत है, मैं आकर कंट्रीब्यूट करूंगा। उस रिकवरी फेस में आकर के इतने कमाल का प्ले करते हैं और इतने कमाल का क्लच करते हैं। कोई कह सकता है इस क्लच को करने के 1 या 2 घंटे पहले उन्होंने ब्लड वॉमिट करा था। लेकिन इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही और मार्वल की सर्जरी होने के बाद भी 27 दिसंबर को मार्वल की डेथ हो जाती है और उस दिन हमारी फ्री फायर कम्युनिटी ने एक बहुत ही अच्छे ई स्पोर्ट लेजेंड को खो दिया। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भगवान गौरव की आत्मा को शांति दे। और अब हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं ज्ञान मर्ज। ये बंदा ज्ञान गेमिंग का बहुत ही बड़ा फैन था और इसका सपना था ज्ञान भाई की गिल्ड में जाना। और तुम लोग सोच नहीं सकते हो कि ये बंदा ज्ञान गेमिंग का इतना बड़ा फैन था कि इसने अपने चैनल का नाम ही ज्ञान भाई के नाम पे रख लिया था। ज्ञान मर्ज ने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो ये फ्री फायर के इवेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाता था, जिस वीडियो पे बहुत ही अच्छे व्यूज आते थे और इसका चैनल भी ग्रो हो रहा था। ज्ञान मर्ज यूट्यूब पे बहुत बड़े सपने लेके आया था और इसका ड्रीम था कि इसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और एक बार ज्ञान भाई से मिल ले, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ज्ञान मर्ज का जब चैनल ग्रो हो रहा होता है और इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी इसके लव लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाती है और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि ज्ञान मर्ज को अपना प्यार साबित करने के लिए खुद की जान देनी पड़ती है। और ज्ञान मर्ज के इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद मर्ज के बड़े भाई ने इसके यूट्यूब चैनल को संभाला और आज इसके चैनल पे 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और आज अगर ज्ञान मर्ज जिंदा होता तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर देख के कितना ज्यादा खुश होता। और मैंने बहुत टाइम पहले ज्ञान मर्ज पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे ज्ञान गेमिंग ने कमेंट किया था, तो हमने ज्ञान मर्ज के एक सपने को तो पूरा कर दिया। और मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ज्ञान मर्ज की आत्मा जहाँ भी हो, भगवान उसे शांति दे। और हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है ताहिर फुइगो। ताहिर फुइगो का रियल नाम ताहिर मुख्तार था और ये हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के ई स्पोर्ट लेजेंड्स में से एक था। और हम सभी को पता है कि ताहिर ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन ताहिर अब सुधर चुका था और उसने ई स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया था। लेकिन शायद भगवान ने ताहिर के लिए कुछ और ही सोच रखा था। आज से 2 हफ्ते पहले गॉड लाइक के ऑफिशियल पेज पे एक पोस्ट आता है जिसमें ये लिखा होता है कि ताहिर ने मिडनाइट को खुद पे सेल्फ हार्म अटेम्प्ट किया और उसे हॉस्पिटल ले गया गया है। और इस पोस्ट के थोड़ी ही देर बाद एक और न्यूज निकल के आती है जिसमें ये लिखा होता है कि ताहिर इज नो मोर। और जैसे ही ये सारी न्यूज एक साथ बाहर आती है, बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि ताहिर ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस रात ताहिर ने खुद पे सेल्फ हार्म अटेम्प्ट किया होता है, उस रात उसकी मदर और उसका भाई वहीं पे होते हैं। और ताहिर का एक फ्रेंड जो ताहिर के साथ ही वुड कैंप में रहता था, वो सबको आके सच्चाई बताता है कि ताहिर ने आके सुसाइड क्यों किया। ताहिर के फ्रेंड का कहना था कि ताहिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहता था, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। और जिस दिन ताहिर इस दुनिया को छोड़ के गया, उस दिन हमारे फ्री फायर कम्युनिटी ने एक बार फिर एक ई स्पोर्ट लेजेंड को खो दिया। और हम सब बस ताहिर के लिए प्रे ही कर सकते हैं कि भगवान ताहिर की आत्मा को शांति दे। और हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं अभी उदय मिश्रा, जिसे हम स्काई लॉर्ड के नाम से जानते हैं। और मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि स्काई लॉर्ड ने हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है। स्काई लॉर्ड हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का इकलौता ऐसा क्रिएटर था जिसकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी, जो स्काई लॉर्ड के लिए लॉयल थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। और स्काई लॉर्ड ने इस ऑडियंस को खुद से ही कमाया था। स्काई लॉर्ड ने बहुत ही सारे बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया और हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को सही करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन एक ऐसी न्यूज निकल के आती है जिसने हमारी फ्री फायर कम्युनिटी को शॉक कर दिया। और इस न्यूज में ये बताया जाता है कि स्काई लॉर्ड बाइक राइड के लिए गया था, लेकिन उसके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और स्काई लॉर्ड हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। और हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को अभी तक ये यकीन नहीं होता है कि स्काई लॉर्ड हमें छोड़ के जा चुका है। स्काई लॉर्ड हमें बहुत पहले ही छोड़
होके जा चुका है, लेकिन हम स्काईलॉर्ड के लिए प्रे कर सकते हैं कि भगवान स्काईलॉर्ड की आत्मा को शांति दे। और अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं गोकू फहीम। जब हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में कोई भी गोकू फहीम को नहीं जानता था, तब यूजी आयुष भाई ने गोकू फहीम को हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाया। गोकू फहीम को ब्लड कैंसर था और इसको बचाने के लिए हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी और हमारे पूरे इंडिया में चारों ओर चैरिटी स्ट्रीम चलने लगी। और गोकू फहीम को बचाने के लिए सभी लोग #SaveGokuFame ट्रेंड चलाने लगे। और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने गोकू फहीम के लिए चैरिटी स्ट्रीम की, जिसमें इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी शामिल थे। और इतनी सारी चैरिटी स्ट्रीम और लोगों की दुआओं की वजह से गोकू फहीम की सर्जरी हुई। लेकिन गोकू फहीम की सर्जरी होने के 1 साल बाद ही गोकू फहीम इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। और तुम लोग गोकू फहीम की लेगेसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये बंदा कैंसर पेशेंट था, फिर भी ये लोगों के लिए ई स्पोर्ट ट्यूशन क्लासेस चलाता था, जहाँ ये लोगों को फ्री वाईफाई और डिवाइस देता था, प्रॉपर गाइडेंस देता था, जिससे ये लोग अपने गेम को आगे बढ़ा पाए। और जितने भी बच्चे आंखों में सपने लेके आते थे कि उन्हें एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है, उन्हें गेम में कुछ करना है, गोकू फहीम उन सभी को सिखाता था। और गोकू फहीम लिटरली एक लेजेंड था, क्योंकि इस बंदे ने कभी भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बताया कि ये लोगों को फ्री में डिवाइस और ट्यूशन क्लासेस देता है ई स्पोर्ट की। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, वैसा ही हुआ गोकू फहीम के साथ। और अभी हम सब लोग बस गोकू फहीम के लिए प्रे ही कर सकते हैं कि भगवान गोकू फहीम की आत्मा को शांति दे। और अभी मैंने तुम लोगों को जितने भी क्रिएटर्स के बारे में बताया, ये लोग हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लेजेंड्स थे, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि तुम सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रे करो कि भगवान इन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे।